हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल द प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग टॉपिक प्रेजेंट टेंस का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि इसकी फर्स्ट कैटेगरी है। प्रेजेंट टेंस का पहला कैटेगरी ए नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप आइकन बटन पर जाकर इसे वहां लिंक दिया गया है, आप लोग उस लिंक से पार्ट 1 को देख सकते हैं। और ये आपके लिए जरूरी भी है, किसी भी पढ़ाई को हम लोग को करना चाहिए। तो इसीलिए पार्ट 1 में जो है वहां पर टेंस की शुरुआत की गई है। आप लोग हमारे लिंक में जाकर वहां से आई बटन पर हमारा लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग पार्ट 1 को पढ़ सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले बात की जा रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होती है। तो हिंदी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस क्रिया के अंत में का है, ती है, ते हैं हो तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अगर आपको सेंटेंस को पहचानने में दिक्कत होती है कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे कि ये जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो बच्चों मैंने आपको बताया है आसान सा तरीका कि जिस क्रिया के अंत में, जब हिंदी वाक्य में क्रिया जो होती है वो ता है, ती है, ते है से खत्म होती है, तो हम लोग पहचानते हैं कि वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस काम कर रहा है। और फिर अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग वहां पर हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उसे हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है जब वर्ब सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर वर्ब के लिए सिंगुलर वर्ब रहता है जब सिंगुलर वर्ब नहीं, सब्जेक्ट आपका जब सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट SUB से सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस S या ES वर्ब 1 में लगा देते हैं और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ये तो बात है कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो हम लोग सेंटेंस टाइप भी जान ले रहे हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे इसका स्ट्रक्चर रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि सर वर्ब 1 के साथ S या ES, तो यहां हम लोग इसको V5 भी बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 S या ES और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले एग्जांपल लेकर चलते हैं। अभी याद रहे आप लोगों को कि अभी हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, राम घर जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बताया था पहले भी आपको कि क्रिया को कैसे पहचानना है कि वो प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहां पर मैं आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ता है।
ता है, मैंने आपको बताया था ता है, यानी कि जिससे आपको पता चलता है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। राम जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर बैठता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, राम। तो यहाँ पर हम लोगों ने राम लिखा। उसके बाद वर्ब की बात की जा रही है, तो वर्ब यहाँ पर है जाना। जाना को हम लोग बोलते हैं गो। गो में एस या ई एस, क्योंकि ये आपका ओ जो है ये वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ हम लोग हमेशा ई एस का यूज करते हैं। उसके बाद है राम गोज, कहाँ जाता है, होम। तो राम गोज होम, या राम गोज होम भी बोल सकते हैं आप लोग, राम गोज टू हाउस भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग होम लगा रहे हैं तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग हाउस लगा रहे हैं तो राम गोज टू हाउस भी आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ का अभी हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो क्या यूज करते हैं हम लोग, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब वन रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें एस या ईएस हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए इसको भी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देख ले रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल इसका देख ले रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल, बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। बच्चे, बच्चे सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुत सारे हैं बच्चे। तो खेलते हैं, ते हैं, चूंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ते हैं यानी कि प्ले, वर्ब वन की बात कर रहा है। चिल्ड्रन प्ले, अब कहां खेलते हैं, तो मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल आपको दोनों मैंने पढ़ा दिया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन एस ऑब्जेक्ट लगता है, और वर्ब अगर प्लूरल होता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और साथ साथ दोनों तरह के एग्जांपल समझ में आएंगे एक साथ, इससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो इस पार्ट को हम लोग कर देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इस पार्ट को हमने कर दिया प्लूरल सब्जेक्ट। कट। तो बच्चों हम लोग अब पढ़ रहे हैं आपको सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव टाइप के सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाती है तो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं।
वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। पहचान हो जा रही है आपको, ता है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और नहीं पढ़ता है, नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस के बाद अगर स्ट्रक्चर हम लोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, वह जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट, डज नॉट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा वह लड़का है, ही आएगा, ही के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं, ही डज, नहीं का नॉट, और पढ़ना का रीड, ही डज नॉट रीड अ बुक। इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट जहां मोर देन वन पर्सन की बात की जाती है, आई, वी, यू, दे, और मोर देन वन पर्सन रहते हैं, तो वहां हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डू, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर वर्ब वन, और फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं इसका, वे लोग दूध नहीं पीते हैं, वे लोग दूध नहीं पीते हैं। वे लोग एक से ज्यादा पर्सन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो दे का यूज करेंगे, और उसके साथ डू लगाएंगे, दे डू, नहीं के लिए नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, और पीना का क्या होता है, ड्रिंक, दे डू नॉट ड्रिंक, वे लोग नहीं पीते हैं क्या, मिल्क, दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क, वे लोग दूध नहीं पीते हैं। तो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस में भी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों आपको मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, आप लोग यहां से समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें भी मैंने आपको पार्ट कर दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आपको कैसे स्ट्रक्चर करना है। ये हो गया आप लोग का क्लीन। अब हम लोग देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो इसकी शुरुआत डू या डज से की जाती है। डू या डज, सॉरी, इसकी शुरुआत हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट की शुरुआत, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे डज से। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसकी शुरुआत डज से करेंगे, डज, सब्जेक्ट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। और फिर हम लोग चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसीलिए यहां पर हम लोग क्वेश्चन मार्क का भी यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या वह पढ़ती है, क्वेश्चन मार्क। टी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट का कौन सा टाइप है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह पढ़ती है, तो वह सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज आगे आएगा। वह लड़की है तो डज सी, और पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, डज सी रीड, और क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। उसी तरह अगर हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक सेंटेंस की शुरुआत डू से होती है, उसके बाद सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट याद रखना आप लोग, मैंने आपको शॉर्टकट में एस लिखा है जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट। तो डू प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन आता है और फिर ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग करेंगे। यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया था मैंने, इसीलिए ऑब्जेक्ट की बात नहीं की गई। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट देता हूं, एग्जांपल में भी इसका बता देता हूं, क्या तुम पत्र लिखते हो, ते हो, क्वेश्चन मार्क। तो
इसकी शुरुआत करेंगे डू यू, तुम का यू, डू यू। पर लिखना का क्या होता है, राइट। वर्ब 1 है, डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर। और उसके बाद हम लोग इसमें क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह आपको ये जो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव की। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी सब्जेक्ट वही रहेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। नॉट का डस, डू डस से ही सब्जेक्ट शुरू होंगे, सॉरी डू डस से ही सेंटेंस शुरू होंगे। डस, उसके बाद आपको आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। वर्ब का वन फर्स्ट रूप रहेगा पहला और डज रहेगा, डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। और एग्जांपल से इसको देखते हैं हम लोग। एग्जांपल में तो क्या राम नहीं खेलता है, क्या राम नहीं खेलता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर राम सिंगुलर है, डज का यूज करेंगे। डज राम, नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट, डज राम नॉट। और खेलना का प्ले, अगर यहाँ रहता फुटबॉल नहीं खेलता तो डज राम नॉट प्ले, फुटबॉल भी हो जाता है, क्रिकेट भी हो जाता। यहाँ राम नहीं खेलता तो डज राम नॉट प्ले, क्या राम नहीं खेलता है। अब हम लोग बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट की। तो प्लूरल सब्जेक्ट में इसका स्ट्रक्चर आपको रहता है, बता दे रहा हूं। प्लूरल सब्जेक्ट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट इसका रहता है डज, फिर सब्जेक्ट, सॉरी डू सब्जेक्ट, डू सब्जेक्ट, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में क्या तुम उसे नहीं जानते हो। तो इसका हम लोग करेंगे तो शुरुआत डू से करेंगे। डू, तुम का होता है यू, डू यू, नहीं का नॉट, जानना का KNOW नो, डू यू नॉट नो। और उसे हिम या हर भी आप कर सकते हैं, लड़का लड़की यहां पर नहीं पता चल रहा है। डू यू नॉट नो हिम या हर। तो आपने यहां पर देखा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट जो कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही टाइप था। अब हम लोग लास्ट WH क्वेश्चन की बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं WH टाइप सेंटेंसेस। WH टाइप सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन वाले सेंटेंस की बात की जाए तो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग को क्वेश्चन वर्ड्स को आगे लिखना पड़ता है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। व्हाट, व्हेन, व्हाई,
एक्सेट्रा प्लस डज what, when, why, etc plus does प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो जाता है किसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आ जाता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, एक्सेट्रा, डज, सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं इसका एग्जांपल से, वह कहां रहती है, वह कहां रहती है, क्योंकि पहचान आ जा रही है, ती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, वह कहां रहती है। तो कहां का इंग्लिश क्या होता है, कहां का इंग्लिश होता है वेयर। मैंने आपको एक्सेट्रा यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड्स को आप समझ सकते हैं, वेयर भी एक क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर, और चूंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, वेयर डज, और वह लड़की है सी, रहना का लिव, डज सी लिव, क्वेश्चन मार्क, वेयर डज सी लिव, वह कहां रहती है। और हम लोग वही बात करेंगे अब प्लूरल सब्जेक्ट की, प्लूरल सब्जेक्ट की। तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा उसी तरह, क्वेश्चन वर्ड्स पहले आएंगे व्हाट, व्हेन, व्हाई, प्लस डू का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं, ते हैं, तो इसकी पहचान है, तो यहां पर है क्वेश्चन वर्ड क्या, क्या की इंग्लिश यहां पर होती है व्हाट, फिर चूंकि सब्जेक्ट आप है, आपकी इंग्लिश यू होती है, सब्जेक्ट प्लूरल है, डू का यूज करेंगे, व्हाट डू, फिर आपका यू, व्हाट डू यू, खाना का होता है ईट, व्हाट डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद मैंने पढ़ाया नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और लास्ट में WH टाइप सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, व्हाट, व्हेन, व्हाई से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। तो इस तरह आपका आज यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। आगे के प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जानकारी आपको पार्ट 3 में प्रोवाइड की जाएगी। आगे आपको पार्ट 3 देखने के लिए कुछ दिनों का समय वेट करना पड़ेगा, आपको जल्द ही पार्ट 3 का लिंक भी जारी कर दिया जाएगा, पार्ट 3 का वीडियोस आपको जल्द प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर